हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार होंगे। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो दोस्त फटाफट से जुड़िएगा और बताइएगा कैसी आपका एग्जाम आज का रहा, उस हिसाब से बताइएगा। सर लाइट थोड़ा कम करिए, लाइट कम करते हैं भाई। कहाँ से होता है ये? चलो आइएगा फटाफट। लाइट, चलो देखते हैं, पहले तो क्वेश्चंस पे आओ फटाफट से। लाइट को भी देखता हूँ अभी। हो जाएगी, पीछे वाइट बैकग्राउंड आते ही सही हो जाएगी। तीन तपाक डमडम। चलिए भाई, अब उम्मीद है ठीक होगा। तो आज हमारे कुछ साथियों का पेपर हुआ और जिनका अब एग्जाम आने वाले दिनों में है उनके लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दुकानदार को अपना माल क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 25% छूट देने के बाद भी 12% का प्रॉफिट हो जाए मेरे दोस्त? तो आप जानते हैं, जब प्रॉफिट और डिस्काउंट, 25% की छूट और 12% का प्रॉफिट, ये दोनों ही अगर हैं ऑप्शन में, ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन में हो, डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों हो, तो सीपी और एमआरपी के बीच एक सीधा रिलेशन होता है। सीपी और एमआरपी के बीच सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट, एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज। 100 माइनस डिस्काउंट है, 100 में से 25 गया तो 75, 100 में 12 जोड़ा तो 112, यानी 25 रुपए की चीज 112 में बेचने की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा कितना प्रॉफिट? 25 और 12 मेरे दोस्त 37 का प्रॉफिट हो जाएगा, 37 का। तो लगभग लगभग आधा है ये तो इस सवाल को तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है आपको। उनचास सही 1/3 आएगा। आप बोलोगे जी कैसे? आप खुद समझिए। 75 रुपए की चीज पे आपको 37 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 37.5 का हो जाता तो पूरा 50% हो जाता। भाई 75 का आधा होता है 37.5, तो लगभग लगभग 50% का प्रॉफिट है। ऑप्शन पे नजर मारी तो लगभग लगभग 50% का प्रॉफिट एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिएगा। तो इस तरह से आप लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन, एक्स वाई से 40% कम है, वाई एक्स से कितना परसेंट ज्यादा है? बताओ, एक्स वाई से 40% कम है तो वाई एक्स से कितना परसेंट ज्यादा है? बताओ फटाफट। सर हम खुर्जा से और मेरा एग्जाम कल सेक्टर 62 नोएडा, थर्ड शिफ्ट, आराम से जाएंगे मस्त तरीके से ट्रेन से। आपकी दुआ से कोई दिक्कत नहीं आई। आशीर्वाद दीजिए भाई, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद तो है ही, बाकी आपको ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है ना? तो ट्रेन वाला आया था, विपरीत दिशा वाला, बहुत शानदार। देखिए एक्स वाई से 40% कम है। अगर एक्स की बात करूं और वाई की बात करूं, अगर वाई 100 है तो एक्स 40% कम है, यानी एक्स 60 है। तो वाई एक्स से कितना ज्यादा है? आप देखो 40 ज्यादा है। कितने से? 60 से। इनटू में 100%। ठीक है, बस आप बोलोगे जीरो से जीरो, दो से ये दो बार, दो से ये तीन बार, तो 200/3%। और 100/3 होता है 33 सही 1/3। 200/3 होगा 66 सही 2/3। 33 सही 1/3 100/3 को बोलते हैं, और 200/3 को 66 सही 2/3 बोलते हैं। ठीक है, एक और बात देखो, निम्नलिखित को हल करें। 3.142 प्लस 3.61 माइनस 2.12 प्लस 4 माइनस 7.6, इसकी वैल्यू आप लोगों को बतानी है क्या होगी। ठीक है ना? चलिएगा, बात यहां क्या हो गया, मिस हो गया। ट्रेन अराउंड 9 घंटे लेट हो गई, बट मेरा एमपी पुलिस का कोई बात नहीं, जब लेट हो गई तो उसका कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत शानदार सर जी, आज फर्स्ट टाइम लाइव आया हूँ। 17 दिसंबर को 3 शिफ्ट में है। बहुत शानदार भाई, यानी कल। तो पहले जोड़ लो भाई, पहले आप जोड़ने वालों को जोड़ो। तो 3.142, 3.61, प्लस वालों को कर रहा हूं पहले मैं 4। इनको जोड़ेंगे जब हम तो ये बनेगा 2, 4 और 1 5, 6 और 1 7, 4 3 7 3 10। जुड़े हुए तो ये आए, और घटने वाले कितने हैं? 2.12 और 7.6। ये दोनों घटने के हैं तो ये माइनस का आएगा। 2 6 और 1 7, 7 2 9, तो माइनस का 9.72 इसमें से घटा दो, 9.72। तो 2 में से यहाँ 0, 2 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 7 गया 0, 9 में से ये गया 1।
1.032, 1.032। इस सवाल का आंसर आएगा 1.032, 1.032 मेरे दोस्त इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, 1.032 इस सवाल का आंसर। एक और क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर क्या होगा? p बराबर 5 - 2√6। आपको बताना है पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का मान क्या होगा। सर आज मेरा पेपर था, मैथ अच्छे से गया, बहुत शानदार। सर आपको धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर तो है मेरा आपके पास, मैसेज कर देना। अरे किसके मैसेज करवा रहे हो भैया? राजकुमार हिरानी, खतरे से मुर्ग एग्जाम है, घबराहट हो रही है सर। कोई बात नहीं, सो जाओ आराम से, घबराहट होने की जरूरत नहीं है। देखो एक बात ध्यान से सुनिएगा, p का मान है 5 + 2√6, p बराबर है 5 + 2√6। और अगर इनका स्क्वायर करने पर, जैसे 5 का स्क्वायर करूं और 2√6 का स्क्वायर करूं, या माइनस है भाई, p - 2√6 है, 2√6 का स्क्वायर करूं, अगर इनका अंतर 1 आ गया तो 5 का वर्ग 25, 2 दूनी 4 छिंग 24, तो 25 में से 24 गया तो कितना बचा? 1 बचा। 25 में से 24 गया तो मेरे दोस्त 1 बचेगा। इसका मतलब अगर डिफरेंस 1 आएगा तो 1/p का मान, केवल चिन्ह चेंज होगा, 5 + 2√6। अगर ये प्लस का होता तो ये माइनस हो जाता, बस चिन्ह चेंज होगा अगर डिफरेंस 1 है तो। इस 5 का स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करने पे डिफरेंस 1 आ रहा है, तो 1/p करने पे केवल चिन्ह चेंज होता है, अन्य कुछ काम नहीं होता, केवल चिन्ह चेंज होता है। तो आप बोलो सर p + 1/p अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? 5 - 2√6 और प्लस 5 + 2√6। तो 2√6 से 2√6 खत्म, p + 1/p का मान आएगा 5 और 5 10। p + 1/p का मान कितना आएगा? 10। तो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर क्या बनेगा? p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर क्या बनेगा? यहां से ये बनेगा 10 का स्क्वायर -2 यानी कि 98। 10 का स्क्वायर -2 यानी कि 98। बस ये काम तभी पॉसिबल है जब इनका डिफरेंस 1 आ रहा हो। कल को आप बोलो जी डिफरेंस 5 आए तो भी चिन्ह चेंज कर दे ना, केवल डिफरेंस यदि 1 है मेरे दोस्त तो ही आप लोगों को चिन्ह चेंज करना है, अन्यथा नहीं। भाई यहाँ के बात तो बहुत ईजी है, यदि p + 1/p का मान 10 है तो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का मान क्या होगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20x³ y² और 10x⁴ y⁴ का एलसीएम 20x⁴ y⁴ है। HCF आपको ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है मेरे दोस्त। तो इनका अगर एलसीएम तो ठीक है, हमें एलसीएम से मतलब भी क्या, हमें चाहिए एलसीएम। मतलब दे रखा है तो या तो आप फॉर्मूला लगा दो, या तो आप फॉर्मूला लगा दो। भाई दो संख्याएं हैं, 10x³ y², 10x⁴ y⁴। HCF में जो कॉमन है कम वाली पावर लेते हैं, जैसे x की बात देखो तो x⁴ 3 आएगी और y⁴ 2 आएगी, ठीक है। और 10 और 20 का HCF देखोगे तो इनका HCF 10 आएगा। तो 10x³ y², 10x³ y² इसमें आंसर आएगा, 10x³ y² इनमें आंसर आएगा, 10x³ y² इनमें आंसर आएगा। आप इसका आंसर HCF के रूप में ऐसे भी दे सकते हो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा HCF। पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही, एलसीएम ये रहा, HCF आप निकाल दोगे। काट पीट करोगे तो मेरे दोस्त आराम से आपका इसका आंसर आ सकता है। एक और क्वेश्चन देखो, 4 टेबल क्लॉक हैं, वे प्रत्येक क्रम से 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सभी 4 है ना, तो प्रत्येक 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे सभी 10 AM पर एक साथ बजे हो तो वे किस समय पर फिर एक साथ बजेंगे? अब 4 की जगह हमें तो 3 ही नजर आ रही है। भाई वे प्रत्येक क्रम से 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के अंतराल पे बज रहे हैं, तो 10, 15, 10, 20 और 25 का एलसीएम ले लो बस। एलसीएम ऑफ 10, 20 एंड 25, ठीक है। इनका एलसीएम बहुत बड़ी कोई संख्या नहीं है, ये आया 100। इनका एलसीएम कितना आएगा? 100। 3, there are 4 table clocks, they chime at interval of 10 minutes, 20 minutes and 25 minutes respectively. If they are chimed together at 10 AM, what time will they chime together again? तो मेरे दोस्त यहां से एक बात पता चल रही है, एलसीएम आ रहा है 100 मिनट। तो अगर एक बार 10 बजे बजी हैं तो उसमें 100 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट और बाद बजेंगी तो ये 11:40 पे बजेंगी। और इसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर हुआ होगा,
क्योंकि यहां बोला है उसने 4 टेबल क्लॉक हैं, लेकिन टाइमिंग केवल 3 की दी है, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। चौथे की तो टाइमिंग ही नहीं दे रखी भाई, चौथे की टाइमिंग ही नहीं दी, तो इसका आंसर तो 11:40 आएगा, यानी कि ये कोई सा भी सही नहीं है। हो सकता है ये सारे सही हो, एक टेबल और हो सकता है ये सारे सही हो, एक टेबल और हो, तो उसके क्लॉक के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन जो टाइम दे रखा है उसके आधार पे हम 11:40 बताएंगे। ट्राइंगल पी क्यू आर में, ट्राइंगल है कोई पी क्यू आर, पी क्यू आर ये रहा भाई, बढ़ाने की बात कर रहा है, मैंने पढ़ा इसको। पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया ताकि आर एस बराबर आरपी, आर एस बराबर आरपी हो गया। चलो जी, आर पी क्यू, आर पी क्यू ये जो कोण है ये 55 डिग्री है, और पी आर एस, पी आर एस ये 110 है। पी आर एस क्या है 110, तो पी क्यू एस बताना है, पी क्यू एस ये कौन बताना है। इसमें भी बताने का कुछ है, इसमें भी बताने का कुछ है, बताओ जरी। गुरुजी आप मुझसे गुस्सा होगा, अरे नहीं भैया गुस्सा का क्या मतलब भाई, इसमें भी बताने का कुछ है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। अब एक बात बताओ, ये इसे ना भी बढ़ा रहे होते तो ही क्या फर्क पड़ रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 होता है, तो 55 और 110 इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 165, तो ये वाला तो 15 बना, तभी तो 15 प्लस 165 180 बना, तभी तो 15 प्लस 165 कितना बना, 180 बना। तो इसका मतलब आपको पता चलेगा ये वाला कितना है, 15 डिग्री का कोण, कितना है 15 डिग्री का कोण। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 10,000 रुपए की राशि 3 वर्ष बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। सर जी गवर्नमेंट जॉब पे शायरी, ये है ना बात। चलो गवर्नमेंट जॉब पे शायरी सुनाते हैं। सर मेरे सेकंड शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, भैया क्या क्वेश्चन है देख लेता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया था, 3.5 साल 7.5 साल का, 4 साल का 20 लाख 2 लाख का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 38,800 पे इतने इतने, भैया ये कितना है। चलो ठीक है, ठीक है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर 6 वर्ष में राशि 60% वृद्धि होती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 60% अगर 6 साल में बढ़ रही है तो 1 साल में वृद्धि को रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलोगे 10%। 10,000 पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, मेरे प्यारे दोस्त 10% पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1%। बहुत ज्यादा याद नहीं है तो 10 का तो याद होना चाहिए। 10% पर 2 साल मतलब 21%, 10% पर 3 साल यानी 33.1%। तो उसका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है ना, तो 10,000 का 33.1% बताओ, 33.1%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये खत्म, तो ये आएगा 3310। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 3310 रुपए। कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर ये आएगा 3310 रुपए। कितना, 3310 रुपए मेरे दोस्त, इस सवाल में आंसर आएगा। ठीक है ना, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सर आप बारूद लग रहे हो, मॉडल बताओ। सर जी मेरा 65 सही हो रहा है, क्वेश्चन 7 गलत हो गया है सर। 7 गलत हो गया क्या, कहाँ पे 7, 7 बारह। त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, उसमें क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया, ये रहा क्यू आर, इसको अगर हम एस तक बढ़ा दे तो बढ़ा दिया, और इस प्रकार बढ़ाया गया कि आर एस बराबर आर पी, आर एस बराबर आर पी। यदि आर पी क्यू 55 है, आर पी क्यू, आर पी क्यू 55 है, पी आर एस 110 है, पी आर एस 110 है, अच्छा उल्टा कर दिया, पी आर एस 110 है। एक मिनट भाई, मैं भी तो कह रहा हूं कि ये क्यों दिया है इसने, पी क्यू आर एस, ये दोनों आपस में बराबर है, ये वाला 55 है और ये वाला 110 है। ठीक है, ये वाला 110 है। तो आपको एक बात अब यहां बतानी है छोटी सी, ये सवाल में इस उत्तर को हटा दो भाई। पी आर एस दे रखा है, ठीक है,
PRS दे रखा है मेरे दोस्त, PRS। अब आप एक बात छोटी सी समझो, इसने पूछा PQS, ये बताना है। ये देखो एक बहिष कोण है, बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल है। और ये जो होता है इन दोनों, ये जो अपोजिट एंगल है ना, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल होता है PRS। बाह्य कोण इसके बराबर होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो P का मान 55, Q का मान हमें नहीं पता, और बराबर PRS है 110। तो Q का मान भी 55 में क्या जोड़ू जो 110 हो जाए, तो Q का मान हो जाएगा 55। भैया 55 में 55 ही जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त हमने जल्दी जल्दी में क्या पढ़ लिया, PRQ पढ़ लिया, लेकिन PRS का मान 110 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 55। ठीक है ना। चलो इस सवाल को देखेंगे। एक जल धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है और स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय बताओ। पहले तो धारा की दिशा में चाल बताओ, डाउन स्ट्रीम चाल। चाल होगी, दोनों को जोड़ोगे तभी तो ये धारा की दिशा में निकल के आएगी 9 किलोमीटर पर आवर। भाई शांत जल में आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे तैरता है, यानी 1 घंटे में 6 किलोमीटर। धारा 3 किलोमीटर, दोनों जोड़ दो तो 9 किलोमीटर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर 9 के हिसाब से 37 कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 37 चाल 9, 9 चौक 36, 4 सही 1/9 आवर, 4 सही 1/9 घंटे इस सवाल में आंसर आएगा। 4:1/9 आवर्स इस सवाल में आंसर आएगा मेरे दोस्त, इस सवाल में आंसर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन 7 रॉन्ग है बेटा, कर दो दिया सही। क्वेश्चन 7 मेरे दोस्त कर दिया है सही, उसका आंसर 15 नहीं 55 डिग्री आएगा। 15 नहीं 55 डिग्री आएगा आंसर मेरे भाई। गुरुजी CBAT के लिए क्या क्लास चलेगी या नहीं, CBAT का मैं आपको कल बताता हूँ भाई। ठीक है, फटाफट आप देखो, स्टार्ट करेंगे कुछ ना कुछ। टेक चैनल पर होती है वैसे, आप एक बार देखेंगे। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1 लाख की राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो 20% है मेरे दोस्त, कितना 20% है तो 3 साल तक। 20% का मतलब 1/5। तो प्रिंसिपल से अमाउंट पहले साल 5 से 1 बढ़ के 6 हो गया, अगले साल 5 से 1 बढ़ के 6 हो गया, फिर 5 से बढ़ के 6 हो गया, 3 वर्ष हो गए। अब 3 महीने का और देखो भाई, ये जो 20% है ये 12 महीने का है, मुझे 3 महीने के लिए निकालना है। तो 3 से 4 बार, 4 से 5, यानी ये बनेगा 5%। यानी 3 महीने में 5% ही बन पाएगा, 1/20 बोलते हैं जिसको, यानी कि अगले 3 महीने में 20 से 21 हो जाएगा मामला, अगले 3 महीने में। भाई एक साल में आप सोचो 5 से 6 हो रहा है, एक साल में 5 से 6, दूसरी साल 5 से 6, तीसरी साल 5 से 6, लेकिन चौथी साल पूरा नहीं होगा, केवल 3 महीने हैं, केवल 3 महीने हैं। तो जब पूरे साल में 20% है तो आधे साल में 6%, 10%, सॉरी पूरे साल में है 20%, आधे साल में 10% और आधे साल में 5%। तो 3 महीने में 5% का ब्याज, इसको आप देखो यहां से पता चलेगा। 5 पंजे 25, पंजे 125, और 125 गुणा 20, तो 125 दूनी 250, 2500, 6 छिंग 36 छिक्के 216, 216 एकम 216 हासिल लगा 21, 216 दूनी 432। ठीक है, तो 3 5 4। अब आप एक बात बताओ, ब्याज कितना मिल रहा है 2036 का। भाई 2500 से 4500 होना कितना होता है, 2500 से 4500 होना मतलब 2000 की वृद्धि। 2500 से 4536 पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए की राशि है। हम कह रहे हैं मात्र 2500 की राशि पे काम कर रहे हैं हम। तो 2500 से 1 लाख पे जाना है आपको, कितना गुना करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा 40 गुना। ठीक है भाई, 3 जीरो हो जाएंगी और 25 चौका 100, 2 जीरो हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 40 गुना, इसका भी 40 गुना करो तो 0, 4 छिंग 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, 4 एकम 4, 41 44 जीरो इस सवाल में आपको देखने को मिलेगा। प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 41 44, 20% का मतलब 1/5 होता है, 3 वर्ष और 3 महीने का 81 440, क्या गड़बड़ाई भी, 5 पंजे 25, पंजे 125, 125 हो गया 2500, 6 छिंग 36 सिक्के 216,
ये हो गया 4536। तो 440 तो सही है, बाकी और क्या गड़बड़ है? अगर मैं यहाँ बात करूं 0 4 6 24 का 4, अच्छे आज ये गड़बड़ है। ये आएगा 81,440। 81,440, यहाँ गुणा में ही गड़बड़ थी। 0 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14 हो गया, 4 दूनी 8 आना चाहिए था, हमने 4 दूनी 8 नहीं किया। 81,440 बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है ना। 81,440 रुपए का ब्याज पूछा है, वही आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन, सर किस चैनल पर है सीबीएटी की क्लास? मुझे लगता है RWA टेक क्लासेस के नाम से एक चैनल है, मैं उनसे कल बात करूंगा। अनिल सर उस चैनल को देखते हैं, RWA टेक क्लासेस, उस पे हम लोग कराते हैं जो भी टेक्निकल नॉलेज वाली क्लासेस हैं। RWA टेक क्लासेस के नाम से हमारा एक चैनल है, आप ही के RWA का, RWA टेक क्लासेस, ये यूट्यूब चैनल है आप ही लोगों का, आप ही लोगों के लिए RWA का चैनल है, ठीक है। इस पे जितनी भी जेई हैं, जैसे SSC जेई, रेलवे जेई, उनमें टेक्निकल की सारी क्लासेस यहाँ चल रही होती हैं, ठीक है ना। चलो, ये कह रहा है 43 सही 2/3, तो 43 गुणा 3 129, भाई 4 तिया 12, 3 तिया 9 129 और 2 131 भाग 3, यहाँ भाग 100, ये 35 और प्लस 4 से 6 बार तो 6 तिया 18 प्लस 6 माइनस 3 पंजे 15 और एक 16/3, ठीक है। 131/3 भाग 35 और 18, आप बोलोगे 43 प्लस 3 छिंग 18, 18 में से अगर 16 गया तो 2/3। अब आप एक बात देखो छोटी सी, 131/3 भाग 43 तिया, तो ये तो यही बन गया भाई 131 भाग 3, ये तो यही बन गया 43 3 तिया 9, 3 चौक 12 और ये 2, 3 छिंग 18, तो ये तो एक ही आ जाना चाहिए, कहाँ गड़बड़ हो रही है? ये हो गया 43 तिया 129, 129 और 2 131 भाग 3, 35 माइनस 3 छिंग 18, 35 प्लस 4 छिंग 24 और 3 छिंग 18 प्लस ये 7 छिंग 42 माइनस 16/3, कितना आ रहा है? माइनस 16/3। तो यहां से अगर आप एक बात देखोगे तो यहां से 35 और 18 43 हो गया, 8 5 13, 3 और 1 4 और 1 5, 35 और 18 यहाँ 53 आएगा, यहां गड़बड़ है 53 53। तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 161 भाग 3, इसको पलटना होगा भैया, 131 भाग 3 गुणा 3 भाग 161, 3 से 3 खत्म तो 131 भाग 161, ऑप्शन नंबर डी। 131 भाग 161 ऑप्शन नंबर डी, ऊपर 131 नीचे 161 ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त, इस सवाल का आंसर आप लोग कर पाएंगे आसानी के साथ। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। एन शाम को मिली थी सर, एनटीपीसी यूजी की तैयारी से एसएसजीडी की तैयारी हो जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। बोर्ड हिल रहा है, बताओ फटाफट से। सर आज स्क्रीन पर लाइव का नोटिफिकेशन आ रहा है। सर वो टेढ़ा है कि कैमरा टेढ़ा है, दिक्कत आ रही है क्या? ओ माय गॉड, दिस इज अ ब्लंडर। अपराधी है, इसको भी रोकना पड़ेगा। चलो, बोर्ड को हिलने से रोक रहा हूं। दो संख्याओं का एलसीएम 252, एचसीएफ 14, उनमें से एक संख्या 28 दूसरी संख्या 28 से कितने परसेंट अधिक होगी? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, 14 गुणा 252, तो आप बोलोगे 14 से 28 दो बार, 2 से 126 बार, तो दूसरी संख्या क्या हो गई? 126। अब आप देखो पहली संख्या 28 है, दूसरी 126 है, तो कितनी फालतू है? अब ये कितने परसेंट फालतू है? उससे पहले 4 बार, 4 से 7 बार, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो कितनी फालतू है? आप बोलोगे सर ये 25 फालतू है कुल मिला के। कुल मिला के कितनी फालतू है? 4 से हमने देखा एक संख्या 28 और दूसरी संख्या क्या आ गई? दूसरी संख्या 126 आ गई, दूसरी संख्या आ गई 126, तो 2 से काटेंगे इसको, ये कटेगा 2 से 14 बार, ये कटेगा 2 से 2, या 7 से काट लें या 14 से ही काट ले, 14 से काटो, 14 दूनी 28, 14 निम्मा 126,
कितनी फालतू है? ये 7 फालतू है कुल मिला के, 7। तो परसेंटेज में देखोगे 7 फालतू है कितने से? 2 से इंटू 100%। 7/2 3.5 होता है, 3.5 इंटू 100 350। 3.5 इंटू 100 350 इस सवाल का आंसर आएगा। 3.5 इंटू 100 ये क्या आ जाएगा? 350। ठीक है ना? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा जरा देखते हैं भाई, बताओ फटाफट। सर क्वेश्चन 6 में 3 PM होगा, क्वेश्चन 6 में चौथा तो दे ही नहीं रखा ना, क्वेश्चन 6 में चौथा तो दे ही नहीं रखा, उसे कैसे बताएंगे? 2025 का डीजल मैकेनिक्स ट्रेड का पेपर चाहिए प्लीज सर। वो वहीं मिलेगा। एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर थे, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110% के बराबर थे। यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 थे तो विनीता के प्राप्तांक कितने थे? पहली परीक्षा सुनीता और अनीता के बीच होगी। सुनीता और अनीता, ध्यान से सुनो, सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% थे। अगर अनीता को 100 मिले तो सुनीता को 90% यानी 90 मिलेंगे। तो 100 90 को 10 और 9 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि आगे कह रहा है अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक से, अनीता के थे 110%, विनीता से, अगर विनीता के 100 थे तो अनीता के 110% थे, 110% के बराबर थे, तो 110 हो गया। लो अब यहां से आपको इसको इजी करना आता है भाई, यहां 10 है तो 10 करो, यहां 11 है तो 11, 11 निम्मा 99, 110 और 100, ये इनका रेशियो आ गया। वो कह रहा है सुनीता के प्राप्तांक 198 थे, सुनीता के प्राप्तांक 198 यानी कि इसका दोगुना, इसका डबल। अब जिसका पूछे वो डबल कर दो, विनीता का पूछ रहा है इसका डबल कर दो, तो 100 का डबल कर दोगे तो 200 विनीता के प्राप्तांक थे, 100 का डबल करोगे तो 200 विनीता के प्राप्तांक थे, 100 का डबल करोगे तो 200 किसके प्राप्तांक थे? तो आप बोलोगे सर विनीता के प्राप्तांक 200 हो गए। तनी सुनीता के हैं 99 का डबल 198। यदि एक इसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकता है, सी उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, तो ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं? जल्दी से इस सवाल का आंसर सभी लोग देंगे। ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा अगर आप लेने बैठेंगे? तो 160। ठीक है, 80 आ जाएगा, 160 तो छोड़ो, मैं कह रहा हूं 40 ही आ जाएगा। 8 पंजे 40, 10 चौक 40, 20 दूनी 40, 5 4 9 2 11। तो जब तीनों एक साथ काम करेंगे, 40 काम करेंगे 11 की स्पीड से, तो 11 तिया 33, 7/11 दिन। कितना? आप कह सकते हैं 3 सही, 7/11 दिन उनको लगेंगे अगर तीनों ने एक साथ काम करना मेरे भाई शुरू कर दिया तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा। 15/3 -19 -1 भाग 2 -5 गुणा 20 -7 गुणा 9 -2। इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होने वाला है। तो बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन एक दो आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगे। राम राम आकाश भैया, बहुत भैया राम राम, स्वागत आपका। ठीक है, अब हालांकि बिल्कुल एंड पे चल रही है मामला हमारी तरफ से भी, मतलब इसके 2 4 6 दिन और चलाने वाले हम लोग, फिर आप लोग इन वीडियोस पे भरोसा करके अगर पैटर्न में कुछ चेंजेस होते हैं बहुत ज्यादा तो आप लोगों के सामने फिर हम दोबारा होंगे, लेकिन अभी पैटर्न में चेंज नहीं है, क्योंकि दिक्कत अब यही आ गई आप लोगों के सामने भी। आपका कहना ये होता है कि सर जैसे एवरेज का बेसिक क्वेश्चन तो मैं एवरेज का डाल देता हूँ, अब मैं रोज एवरेज का डाल रहा हूँ तो आपको वो चीजें क्लियर क्लियर समझ आ रही हैं। ठीक है ना? यहाँ देखो 15 में 3 का भाग करो 5, माइनस 19 में से 1 गया 18, 18 में 9 का भाग करोगे 2, 18 में 2 का भाग करोगे 9, माइनस 5 गुणा 20, तो 5 गुणा 20 यानी 100, और माइनस 9 सत्ते 63, 63 और 2 65। ठीक है, तो ये आप जब आगे करोगे 5 माइनस 9 माइनस 100 में से 65 गया तो आप बोलोगे 35 बचा जी, 100 में से 65 गया तो 35, तो 5 माइनस 9 में से 35 गया तो आप बोलोगे जी 26 बचा, 26 बचा वो भी माइनस का, तो 5 + 26 हो जाएगा, 5 + 26 31, 5 + 26 किसके बराबर बन रहा होगा? 31 के बराबर बन रहा होगा। किसके बराबर बन रहा होगा? आप बोलोगे सर 31 के बराबर बन रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे -5 चल रहा है, 9 में से 35 गया, माइनस का 26 आएगा, -26 माइनस ये हो गया प्लस का 26, 26 5 31। ठीक है, 26 5
31 माइनस 21 मत करो, ये माइनस का मत बना देना इसको, कभी इस 26 को प्लस का कर दो, प्लस का करोगे तो 5 माइनस 26 माइनस का 21 आएगा जो कि गड़बड़ कर जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन। नीचे एक परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, उनके प्राप्त अंकों का समांतर माध्य है। समांतर माध्य बताओ। अब मेरे दोस्त समांतर माध्य कोई नई चीज नहीं होती, समांतर माध्य केवल औसत को हम लोग बोलते हैं। समांतर माध्य किसको बोलते हैं हम लोग? औसत को। बहुत बढ़िया सर, मेरा वेरिफिकेशन वाला एडमिट कार्ड खो गया, क्या आगे दिक्कत होगी? देखो दिक्कत है या नहीं अभी नहीं बता सकते, उसकी तो वहां पता पड़ेगी जाने के बाद। सर जी आज मैं पहली बार क्लास लाइव ली है। बहुत बढ़िया भाई, लास्ट सैनी। यहाँ देखो इनका समांतर माध्य यानी एवरेज निकालना है आपको। समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या 10 होगी क्योंकि 10 छात्र हैं। अब इनका योग 6 और 1 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 5 23, 23 8 31, 3 34, 36, 36, 36 और 2 38 का 8। तो लास्ट में 38 का 8 दो जगह आ रहा है, इसलिए ये दो ऑप्शन तो दौड़ से बाहर हो गए। लास्ट में 8 यही है। 38 का 8 हासिल लगा 3, 4 9 13, 13 7 20, 8 28, 7 35, 35 और 7 आप बोलोगे 42, 42 और 6 48, 48 और 6 54, 60 68, 68 और 3 71। तो मेरे प्यारे भाई 71.8 इसमें आंसर आ जाएगा। कितना? 71.8। पदों का योग बटे पदों की संख्या। बस आपको ये जोड़ने हैं, जोड़ने के बाद 10 से भाग देने में तो टाइम लगेगा नहीं ना। 10 का भाग देने की ऐसे जरूरत, आप आराम से उसका भाग दे सकते हो। एक फुटबॉल टीम द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई। यदि उसने 75 मैच जीते हैं तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या ज्ञात करो। मेरे दोस्त क्या होगा? बहुत शानदार। कल जिन जिन का मेरे दोस्त एग्जाम है उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, सभी को बेस्ट ऑफ लक। आने वाली शिफ्टों में जिन जिन का एग्जाम है सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। कब तक एग्जाम है मैं अभी बताऊं, लगातार जो चलेगा वैसे तो, फिर बीच में 2 दिन का गैप। शायद इस हफ्ते पूरे एग्जाम होने वाला है, इस पूरे हफ्ते एग्जाम होने वाला है मुझे लग रहा है। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ। ये जो है आपके 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 के बाद 18 में नहीं है। यानी आज 16 तारीख में है, कल 17 में भी है, फिर 18 में नहीं है, 19 में है, 20 में नहीं है। 20 में एनटीपीसी CBD2 अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम आपका होने वाला है। अब एक बात बताओ, 40% हार गई तो 60% जीती। 60% का मान है 75, 60% का मान 75 है। हमें पूछा गया है टोटल बताओ 100% का मान। 75 इज द वैल्यू ऑफ 60, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 100। बस ये आंसर हो जाएगा। आप इसका जब आंसर करोगे तो फटाक से 20 दिया 20 पंजे, 3 से 25 बार, 25 पंजे 125। उसने कितने मैच खेले हैं टीम ने? तो आप बोलोगे सर 125 मैच उसने खेल दिए। उसने 125 मैच खेल दिए मेरे दोस्त। इसका आंसर बताओ सदी। बहुत बढ़िया। जिनका अभी एग्जाम सिटी नहीं आया कोई टेंशन मत लो, अभी एग्जाम सिटी आने बाकी हैं कुछ बच्चों के, तो बहुत सारे बच्चों के, बल्कि इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों के एग्जाम सिटीज आने बाकी हैं। एग्जाम सिटी आप लोग जानते हैं 10 दिन पहले ओपन होता है और 4 दिन पहले आपका ई कॉल लेटर यानी ई एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड आता है वो 4 दिन पहले आता है। ठीक है, चलो। यहाँ कह रहा है एक बस 20 40 60 और 120 की स्पीड से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियों को तय करती है। इस दूरी पर इसकी औसत चाल बताओ। तो मेरे दोस्त जब चारों ही दूरी बराबर है 12-12 किलोमीटर के, तो जरूरी थोड़ी हम 12-12 किलोमीटर चलाएं। हम उसको चलाएंगे 20 40 60 और 120। इनका एलसीएम क्या होगा? हम चलाएंगे सभी को 120 120 120 120 किलोमीटर। 12-12 की जगह 120 120 120 120 चलाएंगे, ताकि ऐसी कोई संख्या मान लो जो इन सब से कट जाए। तो एवरेज स्पीड क्या होता है?
औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 120 120 4 बार यानी 480। समय समय होता है दूरी बटे चाल। 120 किलोमीटर 20 की स्पीड से प्लस 120 किलोमीटर 40 की स्पीड से प्लस 120 किलोमीटर 60 की स्पीड से प्लस 120 किलोमीटर 120 की स्पीड से। तो ये बनेगा 480 भाग, यहां से आया कितना 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12, तो 12 चौक 48। ये जो एवरेज स्पीड आएगी 40 किलोमीटर पर आवर आएगी। कितनी आएगी? 40 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया सर। सर क्वेश्चन 6 में पहली बार 11:40, दूसरी बार 1:20 और तीसरी बार 3 बजे। पहली बार 11:40, दूसरी बार 1:20 और तीसरी बार, अच्छा तीसरी बार का जिक्र है क्या? तीसरी बार का जिक्र है क्या उसमें? आज क्वेश्चन पढ़ गलत रहे हैं क्या? तो फिर किस समय वो एक साथ बजेंगी? ठीक है, तो तीसरी बार, पहली बार वो 1 घंटे 40 मिनट पे बज रही होंगी। नहीं, एक छोटा सा यहाँ डाउट भी है मुझे। 4 टेबल क्लॉक है, वो प्रत्येक 10 मिनट 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पे बज रही है। चौथी कितने मिनट के अंतराल पे बज रही है? ठीक है, हालांकि इसमें अगर आप उस दिमाग को लगाना चाह रहे हैं कि सर 1 घंटे 40 मिनट, भाई 10 बजे के बाद 1 घंटे 40 मिनट का मतलब है 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद 1 घंटे 40 मिनट का मतलब कितना है? 11 बज के 40 मिनट पे, 11 बज के 40 मिनट, फिर 1 घंटे 40 मिनट बाद, तो 40 और 40 80, तो 11 और 1 12, 12 बज के 80 मिनट यानी कि 1 बज के 20 मिनट। फिर 1 बज के 20 मिनट पे 1 घंटे और 40 मिनट का करोगे तो ये हो जाएगा 60 2 3 बजे बिल्कुल। तीसरी बार में आके 3 बजे वो एक साथ फिर से बजेंगी। 3 बजे एक साथ फिर से बजेंगे, लेकिन हालांकि मैं फिर भी यही कह रहा हूं कि इसमें 3 बजे चलो वैसे करके तीसरी बार में आंसर आ जाएगा। पर इसमें अभी भी मैं कह रहा हूं चौथी क्लॉक का तो टाइमिंग हमें दे ही नहीं रखा ना, चौथी क्लॉक का भी तो टाइमिंग दो, चौथी क्लॉक का टाइमिंग भी दो। एक खंबा 405 मीटर लंबा है, इसे केसरिया सफेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक क्रम से 8 9 10 के रेशियो में रंगा गया। खंबे के सफेद भाग की लंबाई बताओ कितनी है? खंबे के सफेद भाग की लंबाई। सर जी आज मेरी परीक्षा थी, गणित का भाग बहुत सरल था, थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया भैया, जब सरल था तो बहुत ही अच्छा। देखिए केसरिया, केसरिया सफेद और हरा ये 8 9 और 10 के रेशियो में है। 8 और 9 17 10 27, 27 की वैल्यू 405, एक का मान 27 एकम 27 पंजे 135, एक का मान 15। तो सफेद भाग बताना है, सफेद भाग 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135 मीटर लंबाई है भाई। 15 निम्मा 135 मीटर क्या है? लंबाई। एक गोले की त्रिज्या और एक अर्धगोले की त्रिज्या का रेशियो 4:5 का है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितने % अधिक होगा? तो देखो गोले का जो रेडियस है और अर्धगोले की रेडियस है वो 4:5 है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है मेरे दोस्त 4πr²। और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2πr²। पाई से पाई खत्म, 2 से 2 टाइम, 2 इंटू r², 4 का स्क्वायर यानी 4 गुणा 4 और 5 गुणा 5 आप बोलोगे 4 चौक 16 दूनी 28, 4 चौक 16 दूनी 32 और 25। तो ये बताना है आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले से कितने % ज्यादा है। गोले का कितना ज्यादा है जरा देखो सर जी, 7 ज्यादा है, 7 परसेंटेज में देखो 7 ज्यादा है। किससे 7 ज्यादा है? 25 से। अपॉन में 32 मत कर देना, 32 से 7 ज्यादा नहीं है, इंटू 100%। 25 से 100 4 बार, 7 चौक 28 का 8 हिस्सा 28%, 7 चौक 28% मेरे दोस्त इस सवाल में आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये रहा, ये एक चतुर्भुजाकार मैदान है, एक सम चतुर्भुज है भाई, यानी कि रोम्बस। मैदान की भुजा 122 है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 240 है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो, फाइंड आउट द एरिया। तो एरिया निकालने के लिए आपको दूसरा विकर्ण भी निकालना जरूरी है, रोम्बस का दूसरा विकर्ण भी निकालना जरूरी है। तो इस तरह की आकृति को रोम्बस कहते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर होती हैं। अगर ये भुजा 122 है तो इसकी सारी भुजाएं 122 होंगी। ठीक है, सारी भुजाएं 122 122 होंगी।
एक विकर्ण इसका 240 है, तो 240 का मतलब ये वाला हिस्सा 120, ये वाला हिस्सा भी 120। अब ये 90 डिग्री का कोण है, तो अगर मुझे ये हिस्सा पता चल जाए, अगर मुझे ये हिस्सा पता चल जाए तो हम अभी इसको आसानी से निकाल पाएंगे। भाई ये हिस्सा अगर पता चलेगा तो कोई ट्रिपलेट होती है क्या, मुझे बताओ। 61, 60, 60, 61 और 60 का वर्ग 3600, 61 का वर्ग कितना होता है, एक, 6 एकम 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 छिंग 36, 36 और 1 37, 3721 यानी कि 11, 11, 60, 61 एक ट्रिपलेट बनेगी। 11, 60, 61 एक ट्रिपलेट बनेगी, तो इसका डबल कर दिया गया है बस। 22, 120, 122, ये रहा 22, 122, ये रहा 120, तो ये आएगा 22, और ये 22 तो ये भी 22, यानी पहला विकर्ण हो गया कितना, 120, 120, 240, और दूसरा विकर्ण हो गया 22 और 22, 44। और जब आपको दोनों विकर्ण पता हो तो रोम्बस का एरिया आराम से आप निकाल सकते हो। एरिया क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2, d1 इंटू d2 यानी 240 गुणा 44, 2 से 44 22 बार, 22 0 0, 22 चौक 88 का 8 हासिल लगेगा 8, 22 दूनी 44, 44 और 8 52। तो इस सवाल का आंसर आप लोग बोल सकते हैं 5280 आएगा। सवाल का आंसर कितना आएगा, 5280। भाई ये बात आपको पता है, रोम्बस जो होता है उसका एरिया 1/2 दोनों विकर्णों की गुणा करने पर हमें मिलता है। साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है। थीटा इज ग्रेटर ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री। तो 3 टेन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा अपॉन 3 सेक थीटा माइनस 4 कॉट थीटा। लाल बटे का लगेगा पूरी तरह से, सारे मान हो जाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कका का यूज आप करिएगा बस। लाल बटे कका, लाल बटे कका, लंब बटे कर्ण, लंब है 4, कर्ण है 5, तो ये हिस्सा आएगा 3, आधार 3 हो जाएगा। अब 3 टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब है 4, आधार है 3, माइनस 5 कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, तो 3/5 अपॉन 3 सेक थीटा, सेक थीटा बनेगा कर्ण बटे आधार, तो 5/3 और माइनस 4 कॉट थीटा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी 3/4, 5 से 5, 3 से 3, 3 से 3, 4 से 4, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 1/2 इस सवाल में मेरे दोस्त आंसर बनेगा कितना, 1/2, 1/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1/2 कितना मेरे दोस्त, 1/2। गिरीश का गाना सुनेगा, गिरीश का है भाई, गिरीश का गाना सुनेगा, सुनेगा क्या गिरीश का गाना, चन्ना, बहुत बढ़िया। गिरीश का गाना सुनना, दिल ना दिया ओ बेटे, दिल ना लिया। सर ट्रिपलेट का कैसे पता करते हैं प्यारे दोस्त, ट्रिपलेट का या तो वो याद हो, ठीक है। अब ट्रिपलेट याद नहीं है तो उसके लिए पाइथागोरस की हम प्रमेय का यूज करते हैं। बहुत शानदार, ठीक है। ट्रिपलेट के लिए मेरे दोस्त हम लोग किसका यूज करते हैं, ट्रिपलेट के लिए हम पाइथागोरस की प्रमेय। एक दुकानदार को अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक रखना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 8% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो। सीपी एमआरपी के बीच सीधा रिलेशन होता है जब छूट और लाभ है। सीपी है 100 माइनस डिस्काउंट, एमआरपी है 100 प्लस प्रॉफिट। तो 8 का डिस्काउंट है, 100 में से 8 गया 92, प्रॉफिट 15 का 115, 23 चौका 23 15, यानी 4 की चीज 5 में प्रॉफिट है 1 का, 4 रुपए पे 1 का मतलब है 25%। भाई 4 का 1 क्या है, 25% है, चौथाई हिस्सा ही तो 25% होता है, बताइएगा। बहुत शानदार। सर मेरा पेपर कब होगा, पता नहीं, एडमिट कार्ड नहीं आया, आ जाएगा एडमिट कार्ड, टेंशन मत लो। राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है, 3 वर्ष बाद भीम की आयु राम की आयु की दुगनी होगी। राम की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ठीक है। ऐसे सवालों में छोटे से सवाल है, कुछ समझ ना रहा हो तो आप ऑप्शन पे जाओ, ठीक है। राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है, 2025 की बात हो रही है। राम की आयु भीम से 6 वर्ष कम है, भीम की आयु में से राम की आयु घटाओ तो 6 वर्ष आ रहा है। 3 वर्ष के बाद भीम की आयु राम से दुगनी होगी, 3 वर्ष के बाद यानी 2028 में भीम की आयु राम से दुगनी होगी,
2 गुनी होगी। ठीक है, तो आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। अंतर मेरे दोस्त कभी चेंज नहीं होगा, अंतर हमेशा 6 होगा, यानी यहां अंतर कितना है 1 रेशियो, 1 रेशियो का मान 6 साल होगा ही होगा। तो मैं अगर इसकी बात करूं भीम की, तो भीम 6 दूनी 12 साल का है, कब 2028 में। और राम जो है 6 एकम 6 साल का है, कब 2028 में। तो आज की डेट में तो राम 3 ही साल का बैठेगा। अगर 2028 में कोई आदमी 6 साल का हो रहा होगा तो आज वो 3 साल का होगा, तभी तो 2028 में 6 साल का होगा। आप बोलोगे हाँ। एक क्वेश्चन ये रहा, इसको होमवर्क में मैं दे रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गिरीश का गाना सुनेंगे और उस गाने के साथ इस क्लास को बंद करेंगे। दिल ना दिया, ठीक है, दिल ना लिया तो बोलो ना बोलो क्या किया। यदि किसी संख्या का 1/3, तो ये आंसर देना। बाकी कल फिर मिलते हैं एक और मतलब सटीक रिव्यू के साथ लगभग। तब तक के लिए दोस्त नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।